Hello everyone, hope you all are fine and safe at your places. आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग में यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंने आपको बोला था कि हम +1 में जो करेंगे दैट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो हम जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ये सब बनाने वाले हैं। तो बेसिकली हु आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग? यूजर्स मतलब कौन है जो इंटरेस्टेड है, कौन जानना चाहता है हमारे बिजनेस के बारे में। हमने पहली बात की थी अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस की लैंग्वेज है तो अब कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा बाहर वाले लोगों को। तो कौन ऐसे लोग हैं जो हमारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, जो हमने प्रॉफिट और लॉस निकाला और जो हमने खाते बनाए उसमें इंटरेस्टेड है। तो इसमें 2 पर्सन्स आते हैं, दैट इज़ इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं। अगर हम बात करें इंटरनल यूजर्स कौन होंगे? बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है हमारे, दैट आर कॉल्ड एज इंटरनल यूजर्स। मतलब जो बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, ठीक है, और इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं। लाइक एक तो मालिक हो गया, मालिक देखना चाहेगा या नहीं कि बिजनेस कैसा चल रहा है। मैनेजर कौन होता है? जो काम करता है, जो डिसीजन लेता है। ऑफिसर्स, सेल्स स्टाफ, ठीक है, बजट ऑफिसर, इंटरनल ऑडिटर्स, कंट्रोलर्स, ठीक है, ये सब कौन होंगे? इंटरनल यूजर्स। और बाकी सब जो आउटसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या हो जाएंगे? एक्सटर्नल यूजर्स। लाइक लेंडर्स, जिन्होंने हमें पैसा दिया है वो देखेंगे ना कि हम पैसा दे भी पाएंगे या नहीं। कंज्यूमर ग्रुप्स, कि हम कहीं कंज्यूमर्स को लूट तो नहीं रहे। शेयर होल्डर्स, जिन्होंने पैसा लगाया है। एक्सटर्नल ऑडिटर्स, गवर्नमेंट, कस्टमर्स। तो ये सब किस में आ जाएंगे? एक्सटर्नल यूजर्स में। ठीक है, तो अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंटरनल यूजर्स में सबसे पहले आते हैं ओनर्स यानी मालिक। ठीक है, तो जो भी लोग पैसा लगाते हैं बिजनेस में, जो मालिक होते हैं, ऑब्वियसली वो तो देखना ही चाहेगा कि मैंने जो पैसा लगाया है वो कैसा काम कर रहा है और बिजनेस किस पोजीशन पे चल रहा है। प्रॉफिट्स हैं, लॉस हैं, कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, तो ओनर जानना चाहेगा। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज़ आर नॉट इंटरनल यूजर्स। ठीक है, एम्प्लॉयज़ इंटरनल यूजर्स नहीं होते, अभी हम डिस्कस करेंगे क्यों। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। पहला हमने बात की इंटरनल यूजर्स में कौन आया? ओनर्स। और सेकंड आया मैनेजमेंट कौन है? मैनेजमेंट वो पर्सन है जो काम करते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, जो अंदर मैनेजमेंट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन जो बेसिकली डिसीजन लेते हैं। अब डिसीजन लेने के लिए क्या चाहिए होती है? इन्फॉर्मेशन। अब लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको डिसीजन लेना है कि आपको कॉमर्स लेनी है या आपको नॉन मेडिकल लेनी है, तो आपको दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर आपको दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो क्या आपका डिसीजन सही होगा? द आंसर इज़ नो। तो इन डिसीजन के लिए क्या चाहिए? इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो बेसिकली मैनेजमेंट ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से लेती है? मैनेजमेंट ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ से लेती है? अकाउंटिंग से। अच्छा, जो इंटरनल यूजर्स होते हैं दे हैव फुल असेस टू बुक ऑफ अकाउंट्स। मतलब ये जो इंटरनल यूजर्स होते हैं बेसिकली, हमने सिंपल लैंग्वेज में तो बात की इंटरनल यूजर मतलब विद इन द बिजनेस और एक्सटर्नल यूजर्स मतलब आउटसाइड द बिजनेस। बट अगर हम इसको थोड़ा सही से समझें तो इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जिनके पास पूरा असेस होता है अकाउंट्स का, जो कि कौन होंगे? ऑफिसर्स होंगे, मैनेजर्स होंगे। और जिनके पास नहीं होता दैट आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल यूजर। इसका मतलब क्या एम्प्लॉय को, हर एक एम्प्लॉय को क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने की अथॉरिटी होती है? मैनेजर को होती है, ऑफिसर्स को होती है, बट क्या हर एक एम्प्लॉय को होती है? द आंसर इज नो। तो एम्प्लॉय किस में आएगा? एक्सटर्नल यूजर में। ये जानबूझ के मैंने इसमें लिखा था ताकि ये क्लियर हो कि एम्प्लॉय इंटरनल यूजर में नहीं आता, किस में आता है? एक्सटर्नल यूजर में। बिकॉज बच्चों को लगता है इंटरनल मीन्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो एम्प्लॉयज़ किस में ले आते हैं? इंटरनल में। तो एम्प्लॉयज़ में इंटरनल में नहीं आएंगे क्योंकि उनके पास फुल असेस नहीं होता इन्फॉर्मेशन का। क्योंकि फुल असेस किसके पास होगा? ओनर्स और मैनेजमेंट के पास। मैनेजमेंट में सारे आ जाएंगे ऑफिसर्स, मैनेजर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सटर्नल यूजर्स। अब एक्सटर्नल यूजर्स की बात करें तो बाहर कौन कौन से? इन्वेस्टर्स, जो लोग पैसा लगाना चाहते हैं। बेसिकली इन्वेस्टर नहीं कहेंगे हम, यहाँ पे कहेंगे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। मतलब जो पैसा लगाना चाहते हैं वो भी देखेंगे कि क्या सही काम कर रहे हैं या नहीं। पोटेंशियल का मतलब होता है
जो लगाना चाहते हैं। नेक्स्ट इज़ पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, वही बात होगी। थर्ड इज़ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स देखना चाहेंगे बेसिकली, क्या देखना चाहेंगे क्रेडिटर्स कि उन्होंने जो पैसा हमें दिया है वो वापस भी आएगा या नहीं। नेक्स्ट इज़ लेंडर्स, अगर किसी और ने हमें पैसा दिया है तो वो भी देखना चाहेगा। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर बैंक से लोन ले रहे हैं या लिया हुआ है तो बैंक भी देखेगा। कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स भी हमारा अकाउंट्स देखना चाहते होते हैं, बट हाँ हम उनको असेस नहीं देते इन्फॉर्मेशन की, बट हाँ जो जैसे गवर्नमेंट ने ही बोला होता है कि इतनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, तो उतना इन्फॉर्मेशन कॉम्पिटिटर्स तक चली जाती है, क्योंकि कुछ अकाउंटिंग हमें पब्लिक करनी पड़ती है, तो वो कॉम्पिटिटर्स तक पहुंच जाती है, बट इंटरनल इन्फॉर्मेशन हम कॉम्पिटिटर्स को नहीं देते। ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियंस भी देखती हैं कि एम्प्लॉयज़ को हम सही दे रहे हैं या नहीं, और गवर्नमेंट, मतलब एक्सटर्नल में बहुत सारी अथॉरिटीज़ हमारी आ जाएंगी। तो यूज़र्स की बात करें तो एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं और इंटरनल यूज़र्स होते हैं। इंटरनल यूज़र्स जो होते हैं वो बिज़नेस के लिए डिसीजन बनाते हैं, और एक्सटर्नल यूज़र्स जो होते हैं वो बिज़नेस के बारे में डिसीजन बनाते हैं। अब ये तो है, ये इंटरनल यूज़र बिज़नेस के लिए डिसीजन ले रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और एक्सटर्नल यूज़र क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल यूज़र जजमेंट पास कर रहे हैं, दे आर मेकिंग डिसीजन अबाउट द एंटिटी कि कैसी एंटिटी है, कैसा बिजनेस है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितना एसेट है, क्या इस बिज़नेस के साथ जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ना चाहिए, क्या इसको पैसा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ठीक है, क्या इसको उधार देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो एक्सटर्नल यूजर्स मेक डिसीजन अबाउट द एंटिटी, वो उसके बारे में डिसीजन लेते हैं कि मुझे इसके साथ रिलेशन बनाना है या नहीं बनाना। होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच ईजी टॉपिक, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। क्वालिटेटिव, एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो हमने अकाउंट्स बनाया उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो उसको एक अच्छा बनाए, क्वालिटी लाए हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। तो ऑब्वियसली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्वालिटेटिव होनी चाहिए, क्वालिटी उसमें होनी चाहिए, बिकॉज अब इतने सारे यूजर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो क्वालिटी होना तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे हम बोलते हैं एक मैनेजर में कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, वो एक अच्छा लीडर होना चाहिए, वो हम्बल पर्सन होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, हम कहते हैं ना। इसी तरीके से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, उसका क्या स्वभाव होना चाहिए, उसमें 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ रियलाबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। बात करते हैं फर्स्ट में रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब वेरीफाइबल, बेसिकली जो भी आप अकाउंट्स में लिख रहे हो वो वेरीफाइबल होना चाहिए। वेरीफाइबल मतलब उसको हम बेसिकली चेक कर सकें। ऐसा ना हो कि अपने अकाउंट में कुछ भी लिख लिया, कोई भी सेल्स लिख दी, कोई भी परचेज लिख दी, आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। रिलायबल मतलब भरोसा करने लायक होनी चाहिए वो। अब लाइक मुझे सेल्स दिखी 1 लाख की और मुझे लगा सच्चा इसने 1 लाख की सेल्स कर दी, तो मैं कहूँगी कि मुझे डॉक्यूमेंट देखना है, तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो हर एक जो भी आप लिख रहे हो ना, आपके पास उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी हम उस पर ट्रस्ट कर पाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं वेरीफाइबल, ठीक है। तो बेसिकली अगर कोई वेरीफाइबल नहीं है, अगर आप कुछ भी लिख रहे हो तो वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो क्वालिटेटिव नहीं है। तो रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल मतलब ट्रस्टवर्दी, ट्रस्ट कर सके, ट्रस्ट किया जा सके। और ट्रस्ट कैसे किया जाएगा, जो भी आप लिखोगे वो वेरीफाई कर सके हम, मतलब उसको देख सकें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट इज रेलेवेंस। रेलेवेंस मीन्स इम्पॉर्टेंट, मतलब जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो ना दैट शुड बी इम्पॉर्टेंट, वो इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, वो मतलब बेसिकली वो नेसेसरी होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए। यानी कोई अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपने नहीं देनी। आपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इतना कुछ डाल दिया कि समझ में ही नहीं आ रहा कि बिज़नेस काम कैसे कर रहा है। तो इन्फॉर्मेशन को ऐसे मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी आपने नहीं देनी। जैसे मैंने आपको बताया था, एक आपने पेंसिल परचेज़ की या आपने इरेज़र परचेज़ की, आप सबके लिए अलग अलग अकाउंट बना रहे हो, सबको अलग अलग रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। तो आपने इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप उसमें शो करो, ठीक है।
और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो होती है जो कोई भी जानना चाहता है, मतलब जो भी यूज़र है उसको सब, मतलब जितने भी यूज़र हैं सबको इन्फॉर्मेशन मिले। उसके अलावा जो किसी को भी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, दैट इज़ इररेलेवेंट। ठीक है। नेक्स्ट इज़ अंडरस्टैंडेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने अकाउंट्स बनाए हैं तो ये तो इम्पॉर्टेंट है कि उसको अंडरस्टैंड भी किया जा सके, कोई भी नॉर्मल पार्टी उसको समझ सके कि क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटी है। ऐसा नहीं कि आपने इतनी गलत तरीके से, इतनी ख़राब तरीके से अकाउंटिंग बनाई है कि कोई समझ ही नहीं पा रहा। और जैसे अपने अकाउंट यहाँ पे बनाए तो आप नोट्स में कुछ लिखो कि क्या किया, कैसे किया, मतलब इस तरीके से बनाना है कि जो हमारे यूज़र्स हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारी बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हैं, वो हमारे बिज़नेस को अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है। नेक्स्ट इज़ कंपेरेबिलिटी। अकाउंट्स इस तरीके से बनाया जाए कि उसको कंपेयर कर सके। कंपेयर किसके साथ? एक तो बिज़नेस अपने साथ ही, बिज़नेस जो है वो अपने प्रीवियस ईयर के साथ ही कंपेयर कर पाए, और दूसरा हम दूसरी कंपनी, इन अदर कंपनीज़ के साथ भी कंपेयर कर पाएँ। लाइक अपने डाटा को दूसरे के साथ कंपेयर, कि हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, इस साल हमने कितना प्रॉफिट कमाया, पिछले साल हमने कितना प्रॉफिट कमाया है, पिछले साल कितनी एसेट्स थी। तो कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली हमने इस तरीके से बनाना है कि कंपेरेबिलिटी हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ना डिफरेंट मेथड्स होते हैं चीज़ों के, लाइक डेप्रिशिएशन के। तो एक बार जो मेथड अडॉप्ट कर लिया उसको सेम रखते हैं, तो क्योंकि बार बार चेंज करेंगे ना अकाउंटिंग करने का तरीका, तो वो कंपेरेबल नहीं होगा। ओके। So basically there are 4 qualitative characteristics that are very important for accounting information, that are relevance, reliability, understandability and comparability. R square UC. Okay. Hope it's clear. Thank you so much for watching. Have a nice day ahead.